जिन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 करोड़ से ज्यादा का बजट मिला, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एशियन गेम्स में लाया ठेंगा, यानी एशियन गेम्स में लाया गोला, यानी जीरो। जम्मू कश्मीर ने भी लाया एशियन गेम्स में जीरो। जम्मू कश्मीर की तरफ से पार्टिसिपेशन को लेकर जब सरकार से सवाल पूछो तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और आपको यह भी बताएं कि 27.99 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को खेलो इंडिया के तहत मिला। 27.99 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जम्मू कश्मीर का एशियन गेम्स में कंट्रीब्यूशन जीरो। और अब आपको थोड़ी सी जानकारी दें कि किन राज्यों का और किन केंद्र शासित प्रदेशों का कंट्रीब्यूशन भी है और उनकी फंडिंग कितनी है। तमिलनाडु ने 17 गोल्ड मेडल देश को दिए, यानी तमिलनाडु की तरफ से जो खेलने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 17 गोल्ड मेडल लेकर वो आए। 33 करोड़ रुपया तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट को खेलो इंडिया में मिला। 26 करोड़ वेस्ट बंगाल को मिला और बंगाल ने 13 पदक जो है एशियन गेम्स में देश के लिए लाए। इसी तरीके से अगर बात की जाए पंजाब की तो 93.71 करोड़ के करीब पंजाब को मिला। 32 मेडल पंजाब लाया। और देश में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला प्रदेश हरियाणा, 44 के करीब मेडल और 88.99 करोड़ खेलो इंडिया में खर्च हुआ हरियाणा में। और इसी तरीके से अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है। अब आप हिमाचल प्रदेश का ही देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश ने 6 मेडल लाए। हमारे बगल में पंजाब है, 32 मेडल लाए। आसाम में 2 मेडल लाया, मिजोरम 1, उड़ीसा 3, उत्तराखंड 4, झारखंड 5, तेलंगाना 7, मणिपुर 8, आंध्र प्रदेश 10, बंगाल 11, मध्य प्रदेश 12, केरला 12, राजस्थान 13, उत्तर प्रदेश 9, तमिलनाडु 19, पंजाब 32, महाराष्ट्र 32 और हरियाणा 45। जम्मू कश्मीर में 27.99 करोड़ रुपया खेलो इंडिया में मिला। उसके बावजूद एशियन गेम्स में कंट्रीब्यूशन जीरो। और अगर जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जबरदस्त पेस पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया गया है, स्टेडियम बढ़ गए हैं, खेलने वाले स्टेडियमों का नंबर बढ़ गया है, प्लेयरों का नंबर बढ़ गया है। दिन में क्या रात में भी जो है आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर की स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन पुरानी बीमारियां जाते जाते जाएंगी। अगर जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो खेलो इंडिया में 30 करोड़ मिलने के बाद, 28 करोड़ मिलने के बाद जम्मू कश्मीर कम से कम 2 या 3 एशियन गेम्स में मेडल विनर जरूर पैदा करता। आज भी जम्मू कश्मीर में मेडल विनर जरूर है, पोटेंशियल मेडल विनर जरूर हैं, मगर वो एनवायरनमेंट, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत उन मेडल विनर्स को है, क्या वो हम देने में कामयाब हैं? हम कोशिशें कर रहे हैं पर अभी भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। शायद अगले 5 साल और लग जाएं जम्मू कश्मीर को एशियन गेम्स में 10, 12, 14 मेडल वाले प्लेयर पैदा करने में। लेकिन क्या वजह है कि 28 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर के पास शून्य के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बात की जाए कश्मीर की तो आप देखते हैं कि रोज फोटोग्राफ्स आते हैं, हर अखबार में आते हैं कि जी रात को गेम हो रही है, दिन में गेम हो रही है, डाउनटाउन में गेम हो रही है और वहां पर भी गेम हो रही है जहां अलगाववाद और आतंकवाद के समय हुआ नहीं करती थी। जम्मू की बात की जाए तो वहां पर भी दावे इसी तरह के हैं। जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल उसकी कुर्सी के दावेदार बहुत ज्यादा हैं, यानी सचिव लगना है सबको, सेक्रेटरी सबको लगना है और उस सेक्रेटरी लगने के लिए लोग हद से ज्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो गेम को मिलना चाहिए और जिसके मिलने के बाद मेडल विनर तैयार होते हैं, वो आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं तैयार हो रहे, इस पर चिंतन मंथन करने की जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और जो स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं उनको भी जरूरत है। अदरवाइज होगा ये, हर साल की कहानी यही होगी कि जब मेडल विनरों की बारी आएगी वो पंजाब, हरियाणा, बंगाल, तो तेलंगाना और तमिलनाडु से आएंगे और जब पैसा खर्चने की बारी आएगी तो पता चलेगा जी गुजरात में खर्च किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में खर्च किया जा रहा है, अन्य कई और प्रदेशों में खर्च किया जा रहा है, मगर इन प्रदेशों से 2 से 3 एशियन गेम्स के मेडल विनर भी तैयार नहीं हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं,
जो पूछे जा सकते हैं, पर जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और एक और इंपॉर्टेंट चीज जम्मू कश्मीर को लेकर आपसे बात करना जरूरी है। हर चीज की एसोसिएशन बनी हुई है, पर एसोसिएशनों में चेहरे नहीं बदलते, एसोसिएशनों में लोग नहीं बदलते। सालों से कई एसोसिएशनों का एक प्रधान है, सालों से कई ऑर्गेनाइजेशनों का एक प्रधान है। इस सालों से जो एक प्रधान है, इस प्रधान को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दूसरा प्रधान बनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी गेम्स में आप बड़ा कमाल कर रहे हैं, जो गेम्स ना तो एशियन गेम्स का हिस्सा है, ना ही ओलंपिक्स का हिस्सा है। और अगर एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का हिस्सा भी हैं, तो आप उस ओलंपिक या एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर में व्यवस्थाएं इस तरह की हैं, जिन व्यवस्थाओं के चलते पैसा तो स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है, पैसा तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि ये दो गेम्स हैं, जिन दो गेम्स में मुकाबला, पहले तो एशियन गेम्स में एशिया के सभी देशों का मुकाबला होता है और ओलंपिक्स में पूरी दुनिया मुकाबला करती है। यही दो जगहें हैं जहां पर आप मेडल जीतेंगे तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि आपने मेडल जीता है। बाकी आप जानते ही हैं कि हर चौथे दिन हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि जी फलानी इंटरनेशनल में मेरा मेडल आ गया, फलानी जगह मैंने मेडल ले लिया, फलानी एशियन गेम्स में मेरा मेडल आ गया, फलानी इंटरनेशनल में मेरा मेडल आ गया। अब अगर वो सब मेडल आ रहे हैं तो फिर वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े सारे सवाल हैं। इसलिए मैंने कहा जब आप एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल लाएंगे तो पता चलेगा कि आप वाकई मेडल विनर हैं, वरना तब तक कहानी यही होगी कि 28 करोड़ खर्च किया लेकिन मिला जीरो।